हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैलिड पैलिंड्रोम 2। राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका सोल्यूशन हम अचीव कर सकते हैं। हाँ जी, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन को कहता है कुछ ऐसा कि मुझे एक स्ट्रिंग मिली हुई है एस। राइट। मुझे ट्रू रिटर्न करना है अगर एस कैन बी अ पैलिंड्रोम। राइट। और पैलिंड्रोम क्या होता है? सबसे पहली बात, पैलिंड्रोम होता क्या है? तो यार पैलिंड्रोम लेवल 2 में अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो आई सपोज कि आपने लेवल 1 करा हुआ है। राइट। तो लेवल 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन में पैलिंड्रोम एक्सप्लेन करा हुआ है। बट स्टिल पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग विच इज सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वेल एज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे कि अगर आप देखो एक वर्ड, मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड MADAM। राइट। तो चाहे आप इसे इधर से रीड करो चाहे इधर से रीड करो, एक ही बात रहेगी। राइट। MADAM। तो ये वाली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। ठीक है, दिस इज पैलिंड्रोम। अब अगर बात आई ये पैलिंड्रोम है तो वैलिड पैलिंड्रोम 2 क्या था? सो देखो, क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन कहता है कि यार यू कैन डिलीट एट मोस्ट वन कैरेक्टर। राइट। जैसे कि ABCA, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ABCA इज नॉट अ पैलिंड्रोम। बट क्वेश्चन में क्या सस्पेंस दिया गया कि अगर आपको एक स्ट्रिंग मिलती है ना, ये वाली स्ट्रिंग जैसे सपोज करो मिली ABCA, तो आप एटमोस्ट वन कैरेक्टर को मैं रिमूव कर सकता हूं, है ना। वी कैन रिमूव एटमोस्ट वन कैरेक्टर। वन कैरेक्टर। ऑलराइट। सो देखो, एक कैरेक्टर को जैसे यहाँ पे मैं अगर सी को हटा दूं, है ना, सी को हटा दूं तो क्या बन गई स्ट्रिंग ABA। एंड यस, दिस इज पैलिंड्रोम। तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा? ट्रू। ऑलराइट। अगर सपोज करो स्ट्रिंग होती कुछ ऐसी, ABCDECBA। राइट। तो यहां ध्यान से देखो। हाँ जी। सो ए, इधर से मैं इधर मूव कर रहा हूं, इधर से इधर, है ना। बी, बी सही है। सी, सी सही है। अब यहाँ पे देखो, डी यहाँ पे रहा, ई यहाँ पे रहा, है ना। आपको लग रहा होगा कि अब यहाँ पे तो दो रिमूव करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक कोई सा भी रिमूव कर दो। अगर आपने ये रिमूव कर दिया तो भी ये पैलिंड्रोम बन जाएगा। राइट। बट हाउ अबाउट दिस सिचुएशन कि यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाता, ए एंड ई एंड डी। राइट। सो इस मोमेंट पे अगर आपने ई को रिमूव कर दिया तो भी ये पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, डी को रिमूव कर दिया तो भी ये पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, है ना। तो इस सिनेरियो में ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकता एक कैरेक्टर के रिमूवल से, तो ये हो जाएगा फॉल्स। राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया यार, है ना। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, अब इसका सोल्यूशन कैसे अचीव किया जाए। तो यार बहुत ही ईजी है, पता है क्या? देखना एक बार, वही वाला एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं जो हमने अभी सॉल्व करा। ठीक है, एक बार पेशेंस के साथ देखो। ABCDAECBA, है ना। तो जब तक सेम कैरेक्टर मिल रहा है फर्स्ट से और लास्ट से, है ना, मुझे एक रिमूव करके देखना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने बोला सेम है, आई यहां पे रखा और जे यहां पे रखा। राइट। सेम है, आगे बढ़ जाओ यार, आई यहां आया और जे यहां आ गया। राइट। सेम है, आगे बढ़ जाओ, आई यहां पे आया, जे यहां पे आया। सेम है, आगे बढ़ जाओ, आई यहां आया और जे यहां पे आया। हाँ जी। ये वो पहली क्रिटिकल सिचुएशन जहां पे आई और जे दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं वैलिड पैलिंड्रोम 1 कर रहा होता तो मैं यहीं से क्या रिटर्न कर देता? फॉल्स। कि यार अगर एक भी कैरेक्टर सेम नहीं है, रिटर्न करा दो फॉल्स, बिकॉज दिस इज नॉट पैलिंड्रोम। राइट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। क्वेश्चन कहता है कि मैं इस स्ट्रिंग को ना अलाउ करूंगा, एक इसको एक मौका दिया जाएगा बेसिकली, है ना। इस स्ट्रिंग को एक मौका दिया जाएगा रिमूव करते हुए। ध्यान से देखना कैसे। मैंने बोला कि डी को स्किप कर दो और AE को पैलिंड्रोम चेक कर लो, वैलिड पैलिंड्रोम। और अदरवाइज पहला ऑप्शन ये कि एक को रिमूव, देखो एटमोस्ट एक को ही रिमूव करना है। तो मैंने बोला कि एक बार डी को हटा दो, है ना, डी को स्किप कर दो और इसको देख लो क्या ये पैलिंड्रोम है। तो ये पैलिंड्रोम नहीं निकला। राइट। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ई को स्किप कर दो और चेक कर लो क्या DA पैलिंड्रोम है, वैलिड पैलिंड्रोम। राइट। डी ई को स्किप कर दो और DA को चेक कर लो क्या ये वैलिड पैलिंड्रोम है। सो इसको चेक करा तो यहां से ये भी फॉल्स आया था और यहां से ये भी फॉल्स आया। तो सब अब सोच के देखो यार, एक बार आपने डी को भी स्किप करके देख लिया, ये बचे हुए पैलिंड्रोम नहीं बना पाए। आपने एक बार इसको भी स्किप करके देख लिया तो भी ये बचे हुए पैलिंड्रोम नहीं बना पाए। तो अगर
डी और ई दोनों को स्किप करने पे पैलिंड्रोम नहीं बना ना, तो ये एनीवे अगर यहाँ से फॉल्स आ रहा है ना, अगर फॉल्स है और फॉल्स है ना, इससे केस वन से और केस टू से, केस वन और केस टू, अगर यार दोनों से फॉल्स आ गया ना, तो आप एनीवे भी नहीं बना सकते, ये फॉल्स ही होगा, राइट। अगर यहाँ से ट्रू आ गया, दोनों में से किसी एक से भी ट्रू आ गया है ना, एफ या टी, या फिर टी या एफ आ गया, तो यस इट इज पैलिंड्रोम, ट्रू रिटर्न कर देना। क्या ये बात समझ में आई? है ना, एक बार के लिए मैं फिर भी अपना एल को पास कराना चाहूंगा, छोटे एग्जांपल के लिए देखते हैं एक बार। देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग थी ऐसी, ए बी सी, है ना, यहाँ पे डी बना दिया, ई एफ जी एफ ई एच सी बी ए, ऑलराइट। इनका एक बार इंडेक्स लिख देता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, राइट। आई इज पॉइंटिंग एट 0 एंड जे इज पॉइंटिंग एट 12, है ना, फर्स्ट और लास्ट पे। तो ये रहा मेरा एक पॉइंटर आई, और ये रहा मेरा एक पॉइंटर जे, ऑलराइट। सो हाँ जी, ये कब तक लूप चलेगा, एक लूप चलाऊंगा until unless जब तक i is behind the j, i is behind the j, i is less than equal to के लिए भी चेक हो सकता, बिकॉज हो सकता है i और j से इक्वल टू के लिए चेक करने की जरूरत रहेगी क्या, i और j सेम को, नहीं 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 नहीं, तो i लेस देन j, ये तब तक चेक करूंगा जब तक i छोटा है j से, है ना। इस मोमेंट पे या तो ये दोनों कैरेक्टर बराबर होंगे या नहीं होंगे, के दो ही केस बनेंगे, i और j बराबर होंगे अदरवाइज नहीं होंगे। तो मैंने लिख दिया ऐसा, क्या लिख दें, कैरेट लिख दें, एस डॉट कैरेट, चले ठीक है थोड़ा लिख देते हैं। मैंने लिख दिया एस डॉट कैरेट आई, अगर इक्वल इक्वल है एस डॉट कैरेट जे के, है ना। अगर ये इक्वल है तो क्या करो, अदरवाइज क्या करो, ध्यान से देखना एक बार। इक्वल है तो मैंने बोला ठीक है, इस यस के अंदर इधर से ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग बराबर है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट एक ही बात है, आई को प्लस प्लस और जे को माइनस माइनस, इस मोमेंट पे आई प्लस प्लस हो जाएगा और जे माइनस माइनस हो जाएगा, इनके लिए अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ जाएगी। बी पे आया और यहाँ से आ जाऊंगा यहाँ पे बी पे, है ना। हाँ जी, आई और जे कैरेक्टर दोनों पे बराबर है, ये बढ़ जाएगा यहाँ पे और ये बढ़ के पीछे आ जाएगा इस मोमेंट पे, राइट। हाँ जी, सी और सी बराबर है, ये आ गया आगे इधर और ये आ गया यहाँ पे। ये पहला वो मोमेंट, क्रिटिकल मोमेंट पहला एल्गोरिथम का। यहाँ तक के लिए ना मुझे ये चीज बराबर मिल चुकी है, एक बार इनको मार्क कर देता हूँ, ये वाली चीज बराबर है, ये और ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बराबर है। बची हुई स्ट्रिंग, बची हुई प्रॉब्लम कितनी है, बची हुई प्रॉब्लम इतनी है, इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखना, है ना। तो मैंने बोला कि यार इसमें ना दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन क्या है, एक बार के लिए डी को स्किप कर दो, राइट। अगर मैं डी को स्किप कर देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, डी को स्किप करता हूँ, तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या बचती है, ई एफ जी एफ ई एच ना, एक एटमोस्ट वन कैरेक्टर को डिलीट करना है, मैंने डी को डिलीट कर दिया, तो ये पैलिंड्रोम नहीं बन पा रही, है ना। इसको मैं चेक करूंगा क्या इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक ये पैलिंड्रोम है या नहीं, राइट। तो केस वन मैंने डी को स्किप करा, है ना, और चेक फॉर पैलिंड्रोम, राइट। अगर यहां से ट्रू आ गया तब तो वेल एंड गुड, ट्रू ही आंसर है। अदरवाइज अदरवाइज क्या करो, केस टू, राइट, केस टू मैंने बोला कि यार एच को स्किप कर दो, है ना, स्किप कर दो एच को, एच को स्किप करा तो स्ट्रिंग क्या बन गई, डी ई एफ जी एफ ई, ये बन गई। यार ये अब भी पैलिंड्रोम नहीं मारी, ना केस वन से पैलिंड्रोम बना ना केस टू से, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, मतलब ले देखे ना मुझे इसी मोमेंट पे आंसर पता चल जाएगा, मैं यहीं पे रिटर्न लगा दूंगा और केस वन और केस टू चला दूंगा, है ना, केस वन और केस टू। देखो ऐसा कैसे चल जाएगा ये, अगर केस वन से आया ट्रू तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर केस वन से आया फॉल्स तो वो केस टू के लिए जाएगा। अब यहां से ट्रू आया या फॉल्स आया डिपेंड करेगा, वही आंसर बन जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखना, अभी के लिए ये इससे भी नहीं बन पा रहा, तो मैंने बोला एक बार के लिए ये स्किप कर देता हूँ। सपोज ये कैरेक्टर होता ही नहीं स्ट्रिंग में, है ना, होता ही नहीं, तो डी और जे यहाँ आता, दोनों अलग अलग, एक बार आपने डी को स्किप करा तो ये पैलिंड्रोम बन गया और वही मेरा फाइनल आंसर हो गया। डी को स्किप करते के साथ ही मेरा पैलिंड्रोम बना, रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन गई और यही मेरा आंसर हो गया, राइट। तो चलिए एक बार इसको कोड करते हैं, ठीक है। सो
हाँ जी, वैलिड पैलिंड्रोम। सो मैंने एक इंडेक्स बनाया i इक्वल टू 0 और एक इंडेक्स बनाया j विच इज s डॉट लेंथ -1। लेंथ तो फंक्शन हुआ करता है स्ट्रिंग में, लेंथ -1 पे पॉइंट आउट करा दिया। तब तक चलते रहो जब तक i लेस देन j हो। ऑलराइट, यहाँ पे दो ही केस बनेंगे। केस नंबर 1 जब कैरेक्टर बराबर हो, केस नंबर 2 जब कैरेक्टर बराबर ना हो। राइट, तो मैंने लिखा अगर s डॉट कैर एट आई इक्वल इक्वल हो जाए s डॉट कैर एट जे के, तब क्या करो ना। ये हो गया केस नंबर 1। एल्स केस नंबर 2, सबसे पहले डिवाइड कर दिया। हाँ जी, अगर इक्वल है आई और जे तो आई को कर दो प्लस प्लस और जे को कर दो माइनस माइनस। राइट, अदरवाइज अदरवाइज अगर बराबर नहीं है तो, है ना, क्या करूंगा, स्किप फ्रॉम लेफ्ट और स्किप फ्रॉम राइट। दो ऑप्शन, या तो लेफ्ट से स्किप कर दो या फिर राइट। और ये क्यों कर रहा हूं, बिकॉज, है ना, स्किप या फिर डिलीट एट मोस्ट वन कैरेक्टर कहा हुआ है क्वेश्चन में, एट मोस्ट वन कैरेक्टर। सो इसीलिए ये चीज फॉलो की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे मैंने क्या रिटर्न कर दिया है इसे। मुझे इतना तो पता था कि इसी मोमेंट पे आंसर आएगा, है ना। रिटर्न करा क्या, इज पैलिंड्रोम, इज पैलिंड्रोम। मैंने बोला कि इस स्ट्रिंग में आई प्लस वन से लेकर जे तक के चेक कर लो क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं। अदरवाइज अगर ये पैलिंड्रोम नहीं आता तो एक और चेक कर लेना, इज पैलिंड्रोम एस स्ट्रिंग में आई से लेकर j-1 तक चेक कर लेना। ऑल राइट, जो भी आंसर है वो रिटर्न करा देना। अगर यदा कदा आप आ जाओ यहाँ पे, है ना, अगर आप यहाँ पे आ गए तो सोच के देखो यार, इसका मतलब ये है ना कि हमेशा आपको इक्वल कैरेक्टर मिलता रहा, कभी आप इस केस में गए ही नहीं एल्स में, और यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब आप पैलेंड्रोम हो ही, बिना किसी, एटमोस्ट करना था डिलीट, बिना किसी डिलीशन के यू आर अ पैलेंड्रोम, तो रिटर्न कर दो ट्रू। राइट, तो चलिए एक बार इस पैलेंड्रोम लिख लेते हैं फटाफट से। सो पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज पैलिंड्रोम, मुझे मिली एक स्ट्रिंग s और एक i और एक j। राइट, सो बिल्कुल इजी सा कोड। जब तक i छोटा है j से तब तक क्या करो, हर मोमेंट पे ये तो बिल्कुल इजी सा रहेगा, सिर्फ आपको चेक करना रहेगा कि वो कैरेक्टर बराबर है या नहीं। तो मैं ये वाली लाइन यहाँ से उठा लेता हूँ। हाँ जी, सो अच्छा, ये सेट कर देते हैं एक बार इंडेंटेशन में प्रॉपर। ठीक है, अगर कभी i और j बराबर हुए तो i प्लस प्लस j माइनस माइनस, अदरवाइज यहाँ पे तो रिटर्न हो जाता है फॉल्स। अगर आप यहाँ पे आ गए ना, बराबर नहीं कैरेक्टर, देखो अगर जो डिलीशन करना था वो आप वो यहाँ पे कर चुके हो ऑलरेडी, उस कैरेक्टर को स्किप करके आपने वो डिलीशन कर दिया है। राइट, तो अगर आप यहाँ पे आ गए ना, और कभी ऐसा हो जाता है कि कैरेक्टर बराबर नहीं होता, एक डिलीशन यहाँ पे हुआ, दूसरा डिलीशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो बोल दो यार इतना नहीं सह पाएंगे हम, रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर आप कभी इस लूप के बाहर आ जाओ तो रिटर्न करा देना ट्रू, कि यस वी आर पैलिंड्रोम। राइट, चलिए एक बार रन करके देखते हैं इसको। सो कोड कर लिया कॉपी एंड रन करा, चल भी जाओ। ओके, सो इलीगल स्टार्ट ऑफ इलीगल स्टार्ट कर दिया, कहाँ इलीगल स्टार्ट कर दिया, इस पैलिंड्रोम, क्या स्पेलिंग सही लिखी हमने, यस, यहाँ पे तो सही लिखा है हमने, इस पैलिंड्रोम बिल्कुल सेम है। और अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल पास नहीं करा, सो यस इट इज आई। ठीक है, रन करते हैं। डिफॉल्ट टेस्ट किस चला, लेट अस सबमिट इट। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आया। राइट, सो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया। और यार अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस का भी अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।